दिशोम गुरु न केवल एक जननायक रहे हैं बल्कि वह पशुओं से अपने गहरे लगाव के लिए भी जाने जाते हैं। आज जब वह हमारे बीच नहीं है तब उनका पालतू कुत्ता उदास है। उनकी अनुपस्थिति का गहरा शोक मना रहा है। वह ना इंसान है ना बोल सकता है, लेकिन उसकी आंखों में बसे दर्द को कोई भी देख सकता है। कल से ही वह चुपचाप एक कोने में जो है यहाँ पर बैठा है, आंखें नम है, न कुछ खा रहा है न पी रहा है। वह अपने मालिक के जाने को शायद शब्दों में बयान ना कर सके, लेकिन उसकी हर हरकत इस गहरे जुड़ाव की कहानी कह रही है। गुरुजी का जीवन संघर्षों और आंदोलनों से भरा रहा, खासकर आदिवासी अधिकारों के लिए। जब वह जंगलों में पुलिस से बचते हुए छिपते थे, तब जानवरों की आवाजें ही संवाद का माध्यम बनती थी। वह केवल एक रणनीति नहीं थी, बल्कि उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति आत्मीयता और समझ का प्रतीक था। जानवरों से बात करना, उनकी भाषा समझना और उन्हें अपनाना, यह उनकी जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा था। गुरुजी मानते थे कि जानवर न केवल मनुष्य के साथी होते हैं, बल्कि संकट के समय सच्चे संरक्षक और सच्चे मित्र भी बन सकते हैं। आज जब उनका मूक साथी इस तरह से दुख में डूबा है, तब यह प्रमाण है कि गुरुजी का स्नेह एक तरफा नहीं था। गुरुजी जब कभी अपने गांव आते थे तो पशु पक्षियों से घिरे रहते थे। तब खुद उन्हें खाना खिलाते, सहलाते, उनका हालचाल जानते। उनके आसपास के जानवर भी जैसे उन्हें पहचानते थे और उनके स्नेह को महसूस करते थे। यही कारण है कि आज उनका कुत्ता केवल एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि एक ऐसा साथी बन गया जो गुरुजी की कमी पूरी शिद्दत से महसूस कर रहा है। ये दृश्य को देखकर यह समझ आता है कि प्रेम, स्नेह और अपनापन केवल इंसानों तक सीमित नहीं होता। जानवर भी प्रेम के उदार यहाँ पर उत्तरदाता होते हैं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने अपने जीवन से यह सिखाया कि अगर हम प्रकृति और जीव जंतुओं से सच्चा संबंध बनाए रखें तो वे भी हमें कभी नहीं भूलते, चाहे हम इस संसार में रहें या फिर नहीं। गुरुजी का पशु प्रेम बचपन से ही देखा गया था। वह गाय को चारा डालते, कुत्तों को अपने हाथों से रोटी खिलाते, पक्षियों के लिए दाना पानी रखते थे। यह उनके लिए कोई अलग जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि उनके जीवन की सहज आदत। वह मानते थे कि जानवर भी इस धरती के जीवित प्राणी है, जिनकी भावनाएं होती हैं, जो अपनापन समझते हैं और प्रेम का उत्तर भी देते हैं। आज जब वह हमारे बीच नहीं है, उनका पालतू कुत्ता उनकी अनुपस्थिति में जिस तरह से उदास और गमगीन है, यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि गुरुजी का स्नेह एक तरफा नहीं था। जानवर भी उन्हें उसी प्रेम करते थे। उसी तरीके से वह उन्हें केवल पालतू नहीं समझते थे, बल्कि परिवार का हिस्सा मानते थे। तो इस तरीके से आज गुरुजी के जाने पर उनका पालतू कुत्ता सिसक रहा है। मालिक के जाने का दर्द शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा है, काफी उदास है।